हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से आप सभी का। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ऐसी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो कई प्रकार के एलोपैथिक दवाइयों को रिप्लेस करती हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिनका इफ़ेक्ट सेम अपने एलोपैथिक मेडिसिन्स के जैसा होगा। यानी कि जैसा इफ़ेक्ट हमारी एलोपैथिक मेडिसिन्स करेंगे सेम उससे कई गुना बेहतर हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स करेंगी। यानी कि ये कह सकते हैं एलोपैथिक मेडिसिन का आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव पर हम लोग बात करेंगे। तो गाइस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में हमारे सबसे पहले जो आता है वो हमारी आती है विक्स, स्टेप्सिल्स एंड कॉप्सिल्स। यानी कि स्टेप्सिल्स एंड कॉप्सिल्स और विक्स की जो गोलियां होती हैं इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं। जैसे कि आपको सर्दी हो गई, सर्दी में आपके गले में खराश हुई, अनकंफर्टेबल आप लोग फील किए, नाक जाम हो गई, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम हो रखी है तो सर्दियों में देखने को मिलते हैं। तो आप करते क्या हैं, विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टेप्सिल्स खाते हैं या कॉप्सिल्स की टैबलेट वगैरह आप लोग ले लेते हैं। तो सेम जो इफेक्ट हमारा विक्स का है, स्टेप्सिल्स का है या कॉप्सिल्स का है, तो सेम इफेक्ट सेम और इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर इफेक्ट, बढ़िया इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट हमारा किसका होता है, कंठ सुधारक वटी का। किसका, इसका आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव क्या है, कंठ सुधारक वटी। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं, जैसे कि सॉर थ्रोट, यानी कि ये जो गले में खराश हो जाना, नाक जाम हो जाना, अनकंफर्टेबल फील हो जाना, ये आप लोग क्या करते हैं तो वहाँ पर हम लोग कंठ सुधारक वटी का यूज़ कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस एलोपैथिक मेडिसिन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसका डोज जो हम लोग लेते हैं ये आप लोग 2 टैबलेट, यहाँ पर 2 टैबलेट एक दिन में 3 बार या 4 बार खा सकते हैं। 2 टैबलेट एक दिन में 3 से 4 बार आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस ये क्या थी, ये आपकी कौन थी, ये विक्स और स्टेप्सिल्स और कॉप्सिल्स का क्या है, ये आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव में इसका एलोपैथिक विद ये आपका आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला देखते हैं हम लोग। गाइस आपको क्या होता है, कभी कभी आपके पेट में दर्द होता है और पेट फूल जाता है गैस बनने की वजह से। तो हम लोग करते क्या है, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें क्या थमा देता है, मेप्टॉलस्पाल थमा देता है। इसमें मेफेनेमिक एसिड और डाईसाइक्लोमाइन HCl का टैबलेट होता है। तो डॉक्टर इसमें क्या करता है, ये पेट दर्द और पेट फूलने को ठीक करने के लिए मेडिसिन देता है। सेम अगर हम लोग आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव में आए तो यहाँ पर आपको पेट में दर्द हो और पेट आपका फूल रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, राजबटी, राजबटी या फिर आप लोग गंधक बटी बोल सकते हैं। यानी कि ये बैद्यनाथ कंपनी की जो यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन है, राजबटी या गंधक बटी, तो इसका इस्तेमाल गाइस कहाँ पर होता है, स्टमक और ब्लोटिंग में। सेम जो आपका इफेक्ट मेप्टॉल स्पास का है वही आपका यहाँ पर राजबटी का। इसमें आपके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे बट इसमें आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या डोज होगा इसका, यहाँ पर 2 टैबलेट जो हैं ये BD, यानी कि एक दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार मॉर्निंग में लेना है, एक बार आपको इवनिंग में लेना है। और कब लेना है, खाना खाने के बाद, यानी कि पोस्ट मील, यानी कि खाना खाने के बाद। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग अपने तीसरे स्लाइड पर चलें। तो अगर आपको डायरिया हो गया है, दस्त हो रखा है, पेट खराब हो गया है, तो वहाँ पर हम लोग चुपचाप लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट ले लेते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, लोपरामाइड, ये इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं एज अ एलोपैथिक मेडिसिन के रूप में। अगर हम लोग बात करें अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन में तो इसका लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड का जो आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव होता है ये बिलवाड़ी चूर्ण होता है। ये हमारे डायरिया यानी कि दस्त को ठीक करने के लिए इसका खुराक क्या होता है, यानी कि 1 टी स्पून, यानी कि इसमें यहाँ पर कितना, 1 टीस्पून, यानी कि 5 ml आप लोग लीजिए। इसमें 1 टीस्पून, इसको करना क्या है, यानी कि छाछ, बटर मिल्क, यानी कि यहाँ पर छाछ या छाछ के साथ ले लें। अगर छाछ आपके पास नहीं उपलब्ध है तो आप हल्का ठंडा पानी में आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर मील यानी कि पोस्ट मील, आपको खाना खाने के बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड इसका आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव जो है बिलवाड़ी चूर्ण है।
अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चौथा क्या है, जैसे कि आपको बुखार आ गया तो नॉर्मली आप लोग पैरासीटामॉल या फिर डोलो या कालफोल खा लेते हो। अगर फीवर यानी कि पैरासीटामॉल के अल्टरनेटिव की बात करें आयुर्वेदिक में, तो हमारा यहाँ पर महासुदर्शन घमबटी, ये आपका क्या आता है गाइस, जिसका इस्तेमाल बुखार को ठीक करता है। लेकिन ये नॉर्मल बुखार को ठीक करता ही है, बट इसका इस्तेमाल और भी कई तरीके से होता है, जैसे कि यहाँ पर डेंगू फीवर में भी ये काम करता है, और मलेरिया के फीवर में काम करता है, और टाइफाइड में और मौसमी बुखार में भी ये काम करता है। नॉर्मल बुखार यानी कि जो पैरासीटामॉल यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन में इसका यूज़ करते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक की अगर बात करें अल्टरनेटिव में, तो ये महासुदर्शन घमबटी ये बुखार को भी ठीक करता है, और एज लाइक और भी कई तरह के बुखार को भी ठीक करता है। तो इसका जो खुराक होगा, डोज होगा, ये 2 टैबलेट विद वार्म वाटर। वार्म वाटर यानी कि हल्का गर्म पानी, शुष्क पानी में खाना खाने के बाद आपको लेना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। 5वीं स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैंने यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें समझाएंगे हैं आपको। और वीडियो की पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में पीडीएफ डाल देना, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो पहली बात आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझिए। पांचवा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपके शरीर में बॉडी पेन है, शरीर में दर्द है, अकड़न है, नसों में दर्द है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डाइक्लोफिनेक पोटेशियम एंड पैरासीटामॉल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। डाइक्लोफिनेक पोटेशियम एंड पैरासीटामॉल का हम लोग यूज़ करते देते हैं। शरीर में दर्द है, शरीर में अकड़न है, नसों में दर्द है, तो हम लोग इसका यूज़ कर देते हैं। अब यहाँ पर डाइक्लोफिनेक पोटेशियम एंड पैरासीटामॉल का आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव क्या है, तो यहाँ पर वटज जंकुश ये जो है, ये आपका इस्तेमाल जो करते हैं वटज जंकुश, इसका इस्तेमाल सेम हमने किया है यहाँ पर शरीर में दर्द, शरीर में अकड़न और नर्व पेन यानी कि नसों में दर्द, क्योंकि ये अल्टरनेटिव है हमारे एलोपैथिक का अल्टरनेटिव है। तो इसकी अगर डोज की बात करें तो यहाँ पर 1 टैबलेट लेंगे, क्रश कर देंगे यानी कि पाउडर्स बना देंगे, और इसको 1 चम्मच हनी में डाल देंगे, और खाना खाने के 20 मिनट बाद हम लोग इसका सेवन कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे आगे बढ़ते हैं। 5वां जो हमारा दर्द होता है, तो यहाँ पर हम लोग सेरिडॉन ले लेते हैं, या एस्पिरिन ले लेते हैं, या आइबुप्रोफेन ले लेते हैं, आइबुप्रोफेन, या फिर आप लोग हेडेस। यानी कि अगर इसके अल्टरनेटिव में हम लोग देखें तो यहाँ पर ये सेरिडॉन और आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सिर दर्द के लिए। अगर आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव की बात करें तो यहाँ पर सिरसुलादि व्रज रस, ये आपका जो है इसका भी इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं, सर दर्द में करते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखिए इंपॉर्टेंट एलोपैथिक भी होता है, लेकिन आयुर्वेदिक को यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइड इफेक्ट जो होता है कम देखने को मिलता है, और एलोपैथिक में साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। राइट फॉर्म होता है यानी कि काम जो करता है ये सिरसुलादि व्रज रस के नाम से मिलता है, और इसको 1 टैबलेट विद वार्म वाटर खाना खाने के बाद आपको मिलता है। 7 नंबर का हम लोग देख लें। जैसे कि आपको 7 नंबर में हमारा बात किया जाता है, जैसे कि आपको कब्ज बन रखा हो, कॉन्स्टिपेशन हो रखा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि आपका विसाकुड 5 टैबलेट का हम लोग इसको बोलते हैं विसाकुडाइल टैबलेट। यानी कि अगर इसके आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव की बात करें तो यहाँ पर ये आपका आता है त्रिफला गुलगुल। तो इसका यूज़ हम लोग कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए करते हैं। अगर इसके अल्टरनेटिव की हम बात करें, डोज की बात करें, तो 2 टैबलेट यानी कि 2 टैबलेट विद वार्म वाटर, यानी कि हल्का गर्म पानी, हल्का शुष्क गर्म पानी के साथ हमें लेना है खाना खाने के बाद। 8वां जो हमारी स्लाइड है वो हमारी कौन सी है, अगर आपको सर्दी हो गया है, आप सर्दी में छींक रहे हैं और साथ में कोल्ड या एलर्जी कंडीशन हो गई है, तो आप लोग सिट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड ले लेते हैं, या फिर आप लोग क्या करते हैं इसका यूज़ कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें सिट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड का, अगर आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव है यहाँ पर लक्ष्मी विलास रस, यानी कि अगर इसकी बात करें तो सेम, यानी कि ये आयुर्वेदिक का अल्टरनेटिव है, तो ये छींक को ठीक करने में, सर्दी में काम आता है, और कई तरह के एलर्जिक कंडीशन में हमारे यूज़ में आता है। अगर इसके डोज की बात करें तो 1 टैबलेट हमें क्या करना है, कर्स करना, पाउडर्स बनाना है, और हनीमून लेना है, और खाना खाने के 20 मिनट बाद हमें खाना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हमारा 9 नंबर का आता है, जैसे कि मान लेते हैं
आपको एसिडिटी हो गई, आपके पेट में अम्लता हो गई, तो आप लोग क्या करते हैं, जिलोसिल टैबलेट या इसका सिरप आती है ये ले लेते हैं। तो जिलोसिल टैबलेट जो है इसका जो आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव है ये आपका काम दुग्धारस, यानी काम दुधारस, ये आपका अम्लता में काम आता है। ये इसका काम क्या होता है, 500 mg की एक टैबलेट आती है, इसको कर्स करना है और हनी में आपको ऐड करना है। 5 जो है 100 mg विद हनी आफ्टर 20 मिनट ऑफ मील, खाना खाने के 20 मिनट बाद आपको सेवन करना है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट यानी कि 10 नंबर के बारे में। यानी कि अब आप लोग देखिए, अगर आपको ब्लैक नोज है यानी कि नाक बंद है, ब्लॉकेज हो रखा है और गले में दर्द है, थ्रोट पेन, यानी कि आपको, तो यहाँ पर आपको विक्स की जगह पर आपको अमृत धारा का यूज़ करना है। यानी कि ये जो अमृत धारा है ये कई गुना बेहतर है। जो अमृत धारा की अगर बात करें तो ये नाक बंद को और थ्रोट पेन यानी कि इसका यूज़ करते हैं। डोज की अगर बात करें तो ऐसे इसका सेवन होता है जैसे कि पुट 5 to 6 विद जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 5 to 6 ड्रॉप इन हॉट वाटर में आपको यूज़ करना होता है, दर्द वाली जगह पर लगाना होता है। किसके साथ, ये यहाँ पर रॉन्ग मैंने टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पुट 5 into 6 ड्रॉप इन हॉट वाटर एंड टेक स्टीम, यानी कि दर्द वाली जगह पर लगाना है और वहाँ पर आपको यूज़ करना है। अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो कि अमृत धारा होता है बहुत ही इफेक्टिव होता है। 5 से 6 दिन आप लोग हल्के गर्म पानी मिलाकर हॉट वाटर, ताकि उससे भाप निकले, और वहाँ पर ऐड करना 5 to 6, और उसको आपको स्टीम लेना है। जैसे कि दर्द वाली जगह है या जहाँ पर आपको नाक के बगल में दर्द हो रहा है, जहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो रखी है, जैसे विक्स लगाते हैं वैसे आप लगा भी सकते हैं, ये काफ़ी इफेक्टिव होगा। तो गाइस ये थी हमारी 10 हमारे क्या थे, आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव। यानी कि जो काम हमारा एलोपैथिक मेडिसिन करता है सेम वही काम ज़्यादा इफेक्टिव आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव कर रहा है। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग अपना भी दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा का सारा सेशन समझ में आया होगा। अगर किसी भी कैंडिडेट को पीडीएफ की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करेगा, मैं उसको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग सेशन एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।